बर्फबारी, दिल्ली एनसीआर में बारिश भारी। रविवार आधे हिंदुस्तान पर सफेद प्रहार। ठंड का आरंभ प्रचंड, सर्दी के बाद बारिश का दंड। ठंड ने दिल्ली में तोड़ा 14 साल का रिकॉर्ड। बारिश के बाद दिल्ली ठंड से बेहाल। दिल्ली एनसीआर में दिन में छाया अंधेरा, आसमान में बादलों का डेरा। सैलानियों की मौज मस्ती से गुलमर्ग गुलजार, मैदान में बारिश से आदमी परेशान। सर्दकाल, बर्फ का आपातकाल। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं रचना बंसल। नया साल सर्दकाल लेकर आया है। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह हुई झमाझम बारिश के बाद ठंड में ठिठुरन और ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आने वाले दिन में बारिश हो सकती है। नए साल के पहले दिन तापमान 1.1 डिग्री तक दर्ज किया गया था। आपको याद होगा, सबसे ठंडा दिन था। हालांकि तापमान में तो सुधार हुआ है, लेकिन शीतलहर और बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। मौसम विभाग कह रहा है कि इस महीने दिल्ली में ओले भी पड़ सकते हैं, ऐसी संभावना है। तो पहाड़ों पर लगातार जमकर बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सैलानी अपने अपने तरीके से इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। जहां देखो वहां तक आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। एक तरफ पहाड़ी इलाकों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, शिमला, मनाली, गुलमर्ग और श्रीनगर, और दूसरी तरफ आप देखिए मैदानी इलाकों पर और देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर ठंड ठिठुरन बढ़ गई। दिन में जब उजाला रहता है तभी कैसे अंधेरा इस ठंड की वजह से आया। काले बादल सुबह से छाए रहे और जगह जगह बारिश हो रही है। दिल्ली में सुबह से जो बारिश होनी शुरू हुई, ठिठुरन बढ़ गई। काम पर निकलने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली की ये 6 तस्वीरें आप देखिए। 6 तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे कि आज की बारिश हल्की फुल्की नहीं बल्कि तेज बारिश थी। दिल्ली के जनपद की, बारामूला रोड की, चांदनी चौक, अक्षरधाम, आरके पुरम और कनॉट प्लेस की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जगह जगह बारिश के बाद पानी भी भर गया, रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। कई लोग तो ऐसे थे जो काम से निकलने वाले थे, लेकिन इस तेज बारिश को देखकर घर में ही रुक गए, क्योंकि सर्दियों की ये बारिश आफत लेकर आई है। मैदानी इलाकों में खासकर जब ठंड में ठिठुरन भी बढ़ गई है, इस बारिश के बाद तापमान और ज्यादा लुढ़का है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है और इसी के चलते पंजाब में भी ठंड बढ़ गई। लुधियाना में कड़ाके की ठंड के बीच में कोहरा भी देखने को मिला। लोग अलाव के सहारे ठंड से बचते हुए नजर आए। ठंड से बचने के लिए लोग अलग अलग तरीके जरूर आजमा रहे हैं, लेकिन गिरता पारा लोगों को परेशान कर रहा है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी, और ये पंजाब के लुधियाना की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर गिरते हुए तापमान ने मुश्किलें लोगों की बढ़ा दी, लेकिन काम है, जरूरी है। लोग घरों के अंदर ठंड से बचने के उपाय भी सुझाते हुए दिखे, और जो घरों से बाहर निकले वो इस तरह से अलाव के सहारे अपने आप को कुछ वक्त के लिए राहत देते हुए भी नजर आए। नया साल सर्दकाल लेकर आया है और ये सर्दकाल लोगों की मुश्किलें चारों तरफ से बढ़ा रहा है। पूरा उत्तर भारत सर्दी की चपेट में है। कहीं शीतलहर है, कहीं कोहरा है, तो कहीं बारिश है। लोग चौतरफा इस सर्दी से परेशान हैं। तो पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। आपके सामने 5 तस्वीरें हम दिखा दें। पहाड़ों पर हो रहे बर्फबारी की तस्वीरें हैं। शिमला, मनाली, गुलमर्ग, श्रीनगर और जोजिला की ये तस्वीरें। अब हालांकि सैलानियों के चेहरे जरूर खिल गए, क्योंकि नए साल पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि छुट्टियों पर निकल जाते हैं, पहाड़ों में बर्फबारी देखने के लिए निकल जाते हैं। वो ये बर्फबारी देखकर गदगद हो गए, खुशी से चेहरे खिल गए, इस बर्फबारी का अलग अलग तरीके से लुत्फ उठाते हुए दिखे। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उन्हें परेशानियों से दो चार भी होना पड़ा। जो बर्फबारी में सैलानियों के आने का इंतजार करते हैं, उन व्यापारियों के लिए भी ये मुश्किल भरे दिन हैं, क्योंकि इस बर्फबारी के बाद हर तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। ये गुलमर्ग की तस्वीरें आप देखिए, जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी वहीं तक आपको बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है। पहाड़ों पर
बर्फ की इसी तरीके से सफेद चादर बिछी हुई है और जिसका सीधा सीधा असर मैदानी इलाकों में। और आप समझ जाइए कि अगर मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में ओले पड़ सकते हैं तो ये इसी बर्फबारी की वजह से है। हालांकि ये कुछ सैलानी पहुंचे हुए थे जो कि इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ भी उठा रहे हैं। गुलमर्ग की तस्वीरें आप देखिए, जब पहाड़ों पर इसी तरह से बर्फ की चादर बिछ जाती है तो फिर सैलानी अलग अलग तरीके से इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते हैं, जो कि आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। आप कहीं सैलानियों के चेहरे खिले, व्यापारियों के भी चेहरे खिले जो कि सैलानियों का इंतजार साल भर करते हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उन्हें बेहद परेशानी इस बार। और ये देखिए, नाच गाने के साथ इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए ये लोग। गुलमर्ग की तस्वीरें आपने देखी, जहां एक तरफ गुलमर्ग में सैलानी विंटर गेम खेल रहे हैं, बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं हिमाचल के मनाली में इस भारी बर्फबारी से रास्ता जाम भी हो गया और 500 से ज्यादा लोग जाम के बीच में इसी तरीके से फंस गए क्योंकि गाड़ियां आगे जा नहीं पा रही थी। बर्फ की वजह से रास्ते ब्लॉक हो गए, काफी लंबा जाम देखते ही देखते लग गया, लेकिन लोगों ने हार नहीं मानी, इस जाम का भी लुत्फ उठाया। सड़क के बीच में ही गाना गाते हुए, डांस करते हुए, मस्ती करते हुए सैलानी नजर आए। हालांकि फिर प्रशासन की तरफ से मदद पहुंची और इन गाड़ियों को धीरे धीरे यहां से निकाला गया। लेकिन ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, जहां जहां तक आपकी नजर जा रही है वहीं वहीं तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। जो लोग छुट्टियां मनाने के लिए, बर्फबारी देखने के लिए सैलानी यहाँ पहुंचे हुए थे, वो बर्फ होने की वजह से यहीं पर फंस गए। हालांकि जब तक राहत पहुंची, जब तक मदद पहुंची, तब तक काफ़ी वक्त गुजर गया था, लेकिन उस वक्त को भी इन सैलानियों के जरिए हंसते हंसते, मुस्कुराते, गाना गाते हुए, डांस करते हुए गुजारा गया। अब आगे बढ़ते हुए आपको राजस्थान के माउंट आबू की तस्वीरें दिखाएंगे। मेरे सहयोगी अनिल एरन की ये रिपोर्ट आपको बताएगी राजस्थान के माउंट आबू में पारा कितना लुढ़का, दिक्कतें लोगों को कैसे आ रही हैं। पिछले साल सर्दी के शिकन ढाए गए थे। पिछले 4 दिनों से माउंट आबू का जो तापमान है वो 0 से 4 डिग्री नीचे रहा था। कल कुछ राहत मिली थी और आज पर्यटकों को कहीं ना कहीं राहत इस प्रकार से मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने बताया कि आज का तापमान जो है वो 4 डिग्री पर रहा है। चाहे गुरु शिखर का तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे रहा हो, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पे पर्यटक जो है वो अब नक्की लेक पे हम बात करना चाहेंगे। आप बताइए कि सर कहाँ से आप आए हैं? मैं अहमदाबाद से आया हूँ और यहाँ का जो अभी माहौल एकदम टेम्परेचर उसका जो अप हो गया तो उसके वजह से सभी पर्यटकों को आनंद मिलता है। और जो -4 था वो थोड़ा दिक्कत रहता था स्वास्थ्य के लिए, मगर अभी जो अप हो गया है तो बड़ा प्लेजेंट एटमॉस्फेयर हो गया है और सभी पर्यटक एकदम खुशी से यहाँ आनंद कर रहे हैं। आप बताइए कि आप कैसा फील कर रहे हैं माउंट आबू? बहुत बढ़िया फील हो रहा है। अब वातावरण बहुत बढ़िया हो गया है, आने का सबको इच्छा होती है यहाँ। आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर हो गया है, अभी हम बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं यहाँ पर आके, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कैसा तापमान अब बढ़ा है तो कहीं ना कहीं घूमने का मजा अच्छा लग रहा है कि अभी प्लेजेंट एटमॉस्फेयर हो गया है तो अभी अच्छा लग रहा है। तापमान कहीं बढ़ा है तो पर्यटकों के लिए अब जो है राहत दुगनी हो गई है, उनका मनोरंजन दुगना हो गया। कैमरा पर्सन करण के साथ अनिल एरन, इंडिया न्यूज, माउंट आबू से। राजस्थान में नए साल का आगाज कपकपा देने वाला हुआ। राज्य में कड़ाके की सर्दी के बीच में पिछले पुराने रिकॉर्ड टूटते हुए दिखे। हाड़ कपा देने वाली ठंड ने लोगों को परेशानी में भी डाल रखा है। फतेहपुर शेखावटी से संवाददाता राकेश गुर्जर की ये रिपोर्ट देखिए। टेम्परेचर की अगर बात की जाए
तो यहाँ पर 8 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है, क्योंकि मौसम विभाग ने लगातार पहले ही बोल दिया था कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। साथ ही बारिश की संभावना भी जताई जा रही थी और ओलों की संभावना भी जताई जा रही थी, क्योंकि फतेहपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार जो टेम्परेचर है 5 दिनों तक लगातार माइनस में रहा। -4 डिग्री तक यहाँ का टेम्परेचर चला गया, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को जो जनजीवन में तो खासा प्रभाव पड़ा ही। इसके साथ ही अगर बात कर लें तो खेतों में बर्फ जमी, और इसके अलावा अगर बात कर लें तो जो राजस्थान की रेतीली धरती है वहाँ पर जनजीवन लोगों का सर्दी ने कई सालों का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया था। हालांकि आज भले ही कुछ सर्दी में तो कुछ राहत है, लेकिन अभी भी लगातार जो उसकी जो नमी है उसके कारण लोगों को ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। शीतलहर हवाएं चल रही है और हल्की बूंदाबांदी हुई है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं किस तरह फतेहपुर में किस तरह की ठंड पड़ रही है। आज अभी लास्ट 5-6 दिन से पारा माइनस में चल रहा था और आज थोड़ी सी सर्दी कम है, लेकिन आज बादल बहुत ज़्यादा है, हवा थोड़ी ठंडी चल रही है। पारा भले ही गिर गया हो लेकिन ठंड वैसे के वैसे बरकरार बनी हुई है। आप देख रहे हैं कैसे हमने ये कोट पहना, फिर अंदर कैसे से 2-2 3-3 पहन के ठंड रोक रहे हैं। देखिए, मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी। साथ ही अगर बात कर लें तो मौसम विभाग ने यहाँ पर ओलावृष्टि और बारिश की संभावना है वो भी जताई जा रही है। हालांकि अलर्ट जारी किया है। ऐसे में आज से ही कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ है और आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी, जिससे लोगों की जो मुश्किलें हैं और बढ़ सकती है। राकेश गुज्जर, इंडिया न्यूज, फतेहपुर। राजस्थान में मौसम का हाल आपने देखा। श्रीनगर में भी हाड़ कपा देने वाली ठंड जारी है। नए साल पर घाटी में कई जगहों पर तापमान माइनस में जा चुका है। हालांकि कई सैलानी इसी मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे भी हुए हैं। संवाददाता आरिश बिलाल की रिपोर्ट देखिए। रात का तापमान -5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और गुलमर्ग में रात का तापमान -7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यानी श्रीनगर और गुलमर्ग में तापमान में ज्यादा फर्क नहीं है। कश्मीर घाटी में लोग इस सर्दी की लहर से ठुठर रहे हैं और लगता है कि अगले कई दिनों तक ऐसा ही तापमान बना रहेगा। इस वक्त हम श्रीनगर के डल लेक किनारे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि पानी की जो सतह है ऊपर वाली वो पूरी जम गई है, पूरा ऊपर से शीशा बना हुआ है। यानी चरिंद परिंद जो है वो इस पे तैर सकते हैं, इस पे चल सकते हैं। और यही जो है छोटी मोटी जितनी भी वाटर बॉडीज हैं कश्मीर घाटी में, वहाँ पे भी ऐसा ही माहौल बना है, क्योंकि रात को तापमान जो 0 से नीचे लुढ़क जाता है उस वजह से वाटर बॉडीज, पानी की ऊपरी सतह जो है वो जम जाती है। उधर करगिल द्रास में सर्दी का बहुत ज्यादा कहर बना हुआ है। करगिल में रात का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि द्रास करगिल में कितनी ठंड होगी। और यहाँ पे फिलहाल मौसम विभाग का ये मानना है कि सोमवार से शायद मौसम में थोड़ी बहुत तब्दीली आएगी और बारिश या बर्फबारी के इम्कानात हैं। श्रीनगर में इस वक्त हल्की धूप निकली हुई है, लेकिन सर्दी जो है वो फिर भी बरकरार है। दिन का तापमान जो है वो 10 डिग्री से ऊपर नहीं जाता, बल्कि 10 डिग्री से नीचे रह जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिर वफाई के साथ आरिश बिलाल, इंडिया न्यूज, श्रीनगर। दिन का अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा ठंड जम्मू कश्मीर में हो रही होगी। कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। जम्मू में पारा 2 से 3 डिग्री तक गिरा है, जबकि अधिकतम तापमान जैसे कि आरिश बिलाल ने कहा कि 10 डिग्री सेल्सियस है। ऊपरी इलाकों में 0 डिग्री या फिर माइनस तक भी तापमान पहुंचा है। अजय जांडियाल की ये रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर भारत में इस वक्त शीत लहर का कहर है और यही हाल जम्मू में भी है। और खासतौर पे ये शीतलहर का असर जो सबसे ज्यादा होता है उन लोगों को झेलना पड़ता है जो सुबह सुबह अपने काम के लिए निकलते हैं। हम इस वक्त यहाँ जम्मू में वेयर हाउस में हैं और यहाँ पर जिंदगी सुबह 4 बजे शुरू हो जाती है, क्योंकि यहीं से जो खासतौर पे जो कामकाज करने वाले लोग हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जाना है, या फिर जो ड्राइवर हैं या जो सहचालक हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जिंदगी काफी मुश्किल हो जाती है। आप देखेंगे सुबह सुबह ही लोग यहाँ आग जलाकर आग सेक रहे हैं और मकसद बड़ा साफ कि कहीं ना कहीं इस कड़ाके की सर्दी में उनको थोड़ी राहत मिल जाए। और चाय की चुस्कियां और आग यही एक जो है चीज रहती है जो इस वक्त यहाँ पर आपको जो है यहाँ फायदा दे सकती है। तो ये हाल इस वक्त जम्मू में है इस कड़ाके की सर्दी में, और लोग कहीं ना कहीं इस सर्दी से राहत की उम्मीद जो है वो कर रहे हैं। मगर
मौसम हालांकि आसमान में साफ है, मगर यकीनन जब तक ये सर्दियों का मौसम है और ख़ासतौर पे अगले कुछ दिनों में फिर बारिश और बर्फबारी का बताया जा रहा है कि होगी, तो कहीं ना कहीं मुश्किल जो है और हो सकती है। सुबह कितने बजे निकलना पड़ता है? यहाँ काम कब शुरू हो जाता है? 5 बजे। अच्छा, 4-5 बजे। तो फिर इस सर्दी में कैसे गुजारा होता है? यही आग की व्यवस्था से आग जलाकर यही कुछ एक उपाय हैं जो कर सकते हैं। और यहाँ पर भी जम्मू में अगर बात करें तो कड़ाके की सर्दी का जो है प्रकोप अभी जारी है। कुछ दिनों में जो है कुछ दिनों के बाद जब लोहड़ी का सीजन आता है उसके बाद ये सर्दी कम होगी और फिर लोग भी राहत की सांस लेंगे। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। इन रिपोर्ट्स को देखकर आप समझ गए होंगे सैलानी तो इस मौसम से गदगद हैं, उसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग वहां रहते हैं उन्हें ये मौसम मुश्किलों भरा रहता है और ऐसे में काम पर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल भरा होता है। श्रीनगर में नए साल पर जमकर स्नोफॉल हुआ, लोग घरों से बाहर निकले, सड़कों पर, पेड़ों पर जहां तक नजर गई वहीं तक बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आई। बर्फ ने नए साल के स्वागत को और भी ज्यादा खूबसूरत कैसे बना दिया, वो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। तस्वीरें जहां जहां तक भी आपकी निगाहें जाएंगी, पेड़ की पत्तियों तक पर बर्फ जमी हुई है, सड़क पर, पेड़ों पर, घरों की छतों पर, हर जगह बर्फ ही बर्फ। ऐसे में इस मौसम का जमकर लुत्फ भी उठाया जा रहा है, लेकिन हाँ, परेशानी भी इस मौसम की वजह से लोगों को झेलनी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर का बनिहाल भी इन दिनों बर्फ की चादर से ढका हुआ है। कई कई फीट तक सड़कों पर आपको बर्फ यहां दिख जाएगी, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ दूर दूर तक सफेद चादर बर्फ की बिछी हुई नजर आएगी। बनिहाल हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी ऊंचाई पर अगर ये जगह है तो फिर कैसे यहां बर्फबारी ज्यादा हुई भी होगी और कैसे यहां के लोगों को इस बर्फबारी के बीच में ही रहना पड़ रहा होगा। हिमाचल की कुफरी की तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है कि आप कश्मीर में हैं। कुफरी में नए साल के पहले दिन भारी बर्फबारी हुई, सड़क के दोनों किनारों पर कैसे बर्फ जमी हुई है इन चट्टानों पर, वो आप देख सकते हैं। और जो लोग खास तौर पर नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए कुफरी पहुंचे हुए थे, उनके लिए ये तस्वीरें आंखों को सुकून देने वाली थी, लुत्फ उठाने वाली थी। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते मैदानों पर भी लगातार ठंड का असर दिख रहा है। यहां बारिश हुई है। आज सुबह सुबह जब दिल्ली एनसीआर में लोग नींद से जागे भी नहीं थे, उस वक्त सुबह दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही थी। पूरी दिल्ली को तरबतर कर दिया, सड़कों पर पानी भर गया। लेकिन हाँ, मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले दिन ऐसे हो सकते हैं जहां बारिश भी होगी, ओले भी दिल्ली में पड़ सकते हैं। हिंदुस्तान का दिल कही जाने वाली देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोग जब आज तड़के गहरी नींद में थे, तभी झमाझम बारिश ने पूरे इलाके को तरबतर कर दिया। राजधानी के आसमान में छाए घने काले बादल जमकर न सिर्फ गरजे बल्कि बरसे भी, और इतने बरसे कि पूरी दिल्ली एनसीआर को भिगो दिया। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के पूरे इलाके में मौसम की मार पड़ी और जमकर बारिश हुई। सुबह तड़के 4 से 5 बजे शुरू हुई बारिश दोपहर तक होती रही। सुबह ही थोड़ी देर में 25 मिलीलीटर कर बारिश हो गई। दिल्ली की ये तस्वीरें बता रही हैं कि नए साल का सर्द आगाज सितम ढा रहा है। 2021 की शुरुआत के साथ ही दिल्ली एनसीआर पर मौसम की टेढ़ी नजर पड़ी। पारा कुछ बढ़ा तो आफत बढ़ने के लिए बारिश आ गई। सुबह से दिल्ली में आसमान से बारिश होती रही और अलसाई दिल्ली इस अनचाही आफत से बचने की कोशिश करती रही। राजपथ से लेकर अक्षरधाम तक, चांदनी चौक से लेकर बारापुला तक, आरके पुरम से लेकर कनॉट प्लेस तक पूरी दिल्ली सुबह सुबह ऐसे भीगी जैसे जनवरी में जुलाई वाला मॉनसून आ गया हो। मैं अभी सत्य निकेतन इलाके में खड़ा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोड जो है, रोड पे पूरा पानी भर गया है और आगे की अगर तरफ हम देखें तो वहाँ पे इतना पानी भर गया है कि बसों में जो लो फ्लोर बसेस है उसके अंदर पानी घुस रहा है अब। और ये पूरा जो इलाका है यहाँ पे अब सेप्टिक टैंक से पानी को निकाला जा रहा है, यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को खाली किया जा रहा है। इतनी भीषण ठंड में जब दिल्ली के तापमान जो है करीबन 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा था, तो उस वक्त पर इतनी बारिश देखने को मिल रही है। और यही आप देख पाएंगे अपने आसपास दिल्ली वासी जितने भी हैं कि आसपास के इलाकों में काफी हद तक जो है कोहरा हट चुका है। पर कोहरा हटने की वजह से अब यही होगा
कि जो तेज हवाएं वो जरूर चल रही है। और तापमान की अगर हम बात करें तो उम्मीद यही की जा रही है कि अगले 1-2 दिन तक बारिश चलती रहेगी। नोएडा के साथ साथ गाजियाबाद के तमाम इलाकों में बारिश ने लोगों को घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया और सड़क सूनी नजर आई। मैं दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में मौजूद हूं और आप देखिए अभी भी बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ एक अंधेरा सा छाया हुआ है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को अपनी हेडलाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कोरोना काल है और उसके बीच लगातार बढ़ती सर्दी और साथ ही साथ कोहरा जो बढ़ रहा है उसमें स्मोक भी मिला हुआ है। तो कुल मिलाकर इस सब से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।